Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2 of chapter 8, application of integrals. If you still did not watch the part 1 of this chapter, then you can see the link on above I button and click on this link and check the part 1 of this chapter. So now today we are going to discuss the application of integrals in actual way. Why? Because here we apply the concept of definite integral or uses of integral in questions. So first you have to know about this फॉर्मूला. आपने ये फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते हुए देखा होगा मुझको, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो बिकॉज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके जो 60-70% क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे. सो फर्स्ट आपको फ्रेंड्स कॉनिक सेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है बिकॉज आपको जस्ट कर्व्स गिवन होगी, ड्रॉ आपने खुद करनी होगी. आपको कर्व्स को कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए आपको कॉनिक सेक्शन जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, द स्ट्रेट लाइंस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको कॉनिक सेक्शन का नहीं पता तो आपको ऊपर एक आई बटन पे क्लिक लिंक मिल रहा होगा, वो +1 का मैंने चैप्टर कॉनिक सेक्शन की वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया एनक्लोज द बाय द सर्कल दिस. ये सर्कल है हमारा, तो मैंने लिख लिया द गिवन सर्कल इज x² + y² इक्वल्स टू x². याद रखना जो जर्नल इक्वेशन होती है सर्कल की वो ये वाली होती है. जो हमारा HK होता है वो सेंटर होता है और R हमारा रेडियस होता है. यहाँ पे अगर देखें तो हमारा सेंटर क्या है, हमारा जो सेंटर है वो 0 0 है एंड रेडियस मेरा A है. अब हम इसकी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या है 0 0 है. रेडियस मतलब सेंटर से हर जो आप लाइन इस कर्व को टच करते ड्रॉ करोगे वो रेडियस होता है, तो वो उसकी लेंथ हमें A गिवन है. दैट्स वाई A0, ये 0 -A 0 0 है हमने लिख लिया. अब हमने इस पूरे जो इस रीजन का है इसके अंडर जो रीजन है एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल ने जितना एरिया क्लोज कर दिया जिसकी इसके अंडर जो एरिया इसका हमने क्या फाइंड करना है एरिया. तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मेरे को पता है सर्कल क्या है, सिमिट्री अबाउट ओरिजिन, ऑल्सो अबाउट एक्स एक्सिस, ऑल्सो अबाउट वाई एक्सिस. मतलब सिमिट्री मतलब जितना पोर्शन इसका एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है उतना एक्स एक्सिस के राइट साइड है, और जितना वाई एक्सिस के अबव है उतना वाई एक्सिस के बिलो है, और सेम क्या है सेंटर से है. तो ये सिमेट्रिकल है. जितनी भी सिमेट्रिकल फिगर होती है हम क्या करते हैं, मैं इस वाले रीजन का एरिया फाइंड कर लूंगी. तो सिमिलरली जो पीछे मेरे 3 पार्ट बच जाएंगे उसका रीजन भी क्या होगा, सेम होगा. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल. जैसे इसके बीच हम पहले ना एक वर्टिकल स्ट्रिप कर लेते हैं. ये मेरा 0, पॉइंट है, ये रही मेरी वर्टिकल स्ट्रिप. अब हमें पता है ये हमारा क्या होता है dx, और हमें पता है ये मेरी जो लाइन है अबव दी एक्स, जो मेरी कर्व अबव दी एक्स एक्सिस है, और हमारा ये पॉइंट क्या है 0, 0. मतलब यहाँ पे मेरा x 0 है और यहाँ पे मेरा x क्या है a है. तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, स्टार्टिंग किससे हो रही है 0 से, एंडिंग हो रही है a पे, और क्या जाता है यहाँ पे y dx आ जाता है. ठीक है. अब ये तो मैंने एक रीजन का लिखा है बट टोटल यहाँ पे है कितने रीजन 4, तो मैं क्या करूँगी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब बारी आती है हमारी कि y जो हमारा है वो क्या होगा. आप याद रखना हम यहाँ पे टाइप 1 यूज कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, अबव द एक्स एक्सिस. ठीक है, जो कर्व अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देती हूँ. यहाँ से y² क्या आ गया a² - x², तो y की वैल्यू आ गई √a² -
एक्स स्क्वायर। आपने ऑलवेज क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन होगी फ्रॉम 1 से, वहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, तो मैंने डायरेक्ट इसकी इंटेग्रेशन की वैल्यू जो ये वाली थी इसमें पुट कर दी, साथ में लिमिट्स लगा दी। अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है ए। अपर लिमिट ए, याद रखना अपर लिमिट कैसे आई थी, क्योंकि मेरा जो रीज़न था स्टार्टिंग, बिकॉज सिर्फ मैंने इतने वाले पार्ट का लेना था, ये 0 0 से a,0 तक था, तो x इजिकल्स टू 0 x इजिकल्स टू a था, तो 0 से a लिमिट ली है। अब हम बव लिमिट पुट कर रहे हैं, तो सभी जहाँ पे आपको x दिख रही है वहाँ पे आप बस a लगा दो, कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ पे भी आपकी x है, माइनस करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रही है वहाँ पे आपने 0 लगा देना है। अब सभी ये माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा मेरा 0। ये ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 1, ये भी 0, ये भी 0। साइन इनवर्स 1 किस पे होता है हमें पता है, पाई बाय 2 पे, बिकॉज साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे। 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई ए स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो एरिया ऑफ सर्कल है वो कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये आपने इसकी जो है यूनिट लिखनी जरूरी है, बिकॉज एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स में ही मेजर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड लाइन, इन चारों को एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा देती हूँ, ताकि जो आपको हर क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ आ जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये हमारा होता है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला कर कुछ ऐसी होती है यहाँ पे, बिकॉज वैसे तो फॉर्मूला ये होता है y माइनस बी का स्क्वायर 4a x माइनस, यहाँ पे मैं k लिख देती हूँ, h। जो h के होता है वो हमारा होता है उसका जो सेंटर पॉइंट कह दो, या आप ओरिजिन कह दो, या वर्टेक्स कह दो। यहाँ पे हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या होता है 0 0, बिकॉज यहाँ पे y माइनस 0 x माइनस 0 है, a यहाँ पे 1 है। अगर आप कंपेयर करो h भी 0 है, k भी 0 है, एंड a की वैल्यू 1 है। दैट्स वाई मैंने यहाँ 0 0 से पैराबोला को ड्रॉ करना स्टॉप किया है। और यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, एक तो पैराबोला है, पैराबोला की कर्व आ गई, x इज इक्वल्स टू 1, सपोज ये मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 0 1, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दी। x इज इक्वल्स टू 4, सपोज यहाँ पे कहीं मेरी x इज इक्वल्स टू 4 है, ये कुछ कर्व हम बड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब एंड क्या गया, एक्स एक्सिस, ये रही मेरे एक्स एक्सिस। वैसे तो ये नीचे तक भी जा सकती है, बट हमें मेंशन किया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कितना, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, इतने में इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ मैंने ये इसकी वर्टिकल स्ट्रिप ये ले ली, तो जिसको हम नाम दे देते हैं ABCD, और ये वाला पार्ट क्या होता है DX होता है। यहाँ पे लिख सकते हो ये x इज इक्वल्स टू वाई लाइन है, x इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बन जाता है। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ABCD, किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे हमारा होता है y/dx, ये भी हमारी टाइप 1 बन चुकी है। तो dx y/dx रिस्पेक्ट टू dx लिमिट क्या है, x की लिमिट 1 से 4 है, तो 1 to 4, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, √4x, √4 कितना होता है 2, तो मतलब 2√x। यहाँ पे हम लिख देंगे 2√x dx, 2 को बाहर निकाल दो, x रूट मतलब x की पावर 1/2 dx। इसकी इंटेग्रेशन तो आपको बहुत इजी लगती है, मतलब सिर्फ पावर आपने ऐड करनी है, बस उसके बाद लिमिट पुट करनी है आपने। तो अब हमने क्या कर दी, इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करती, ये कांस्टेंट तो तुम इसे बाहर निकाल दिया, पहले x की जगह 4 रख दो, फिर 1 रख दो, 4/3। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 4 की पावर 3/2, पहले कर देंगे हम 4 का हाफ, फिर कर देंगे उसकी पावर 3। अब देखो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो मतलब 2 की पावर 3 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, तो ये बन जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्या आ गया, एरिया।
आई रिपीट, हमें बोला गया था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला कर्व। तो ये पैराबोला कर्व मेरी एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें क्या बोला गया था कि जो हमने कर्व लेनी है उसके साथ एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी लेना है। तो इसके साथ मैंने एक्स इक्वल्स टू 1 ड्रॉ कर लिया, एक्स इज इक्वल्स टू 4 ड्रॉ कर लिया। एक्सिस की लाइन ये वाली आ गई। सिर्फ मतलब मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सॉरी फ्रेंड, एक मिस्टेक हो गई थी। हमने ये पूरा ABCD रीजन, इस पूरे रीजन की कर्व एरिया फाइंड करना था, तो इसके बिटवीन स्ट्रिप हम ये वाली लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिप की ये होगी हमारा DX। तो ये स्ट्रिप का हमने क्या है, पैरेलल टू वर्टिकल एक्स है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप बन गई। तो हमने ये कंसेप्ट यूज करके इसका एरिया फाइंड कर लिया। Now next question is find the area enclosed by the ellipse x square over a square plus y square over b square is equals to 1। मैं ये जर्नल करवा रही हूँ, यहाँ पे आपका a b कुछ भी हो जाए आपने यही ऐसे कंसेप्ट करना है। यहाँ पे मैं केस ले रही हूँ a ग्रेटर देन b। जब a ग्रेटर देन b होता है तो आपकी इलिप्स क्या होती है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मतलब जितना x के ऊपर पार्ट है उतना x के नीचे है, बिलो एंड द अबव एज वेल एज। सो हमारी जो गिवन लिप्स है हमें गिवन यहाँ पे दी हुई है, हमने जस्ट इसका एरिया फाउंड करना है और आपको कुछ नहीं गिवन। तो मतलब ये पूरा मैंने रीजन का एरिया फाउंड करना है। बट मैंने अभी क्या बोला, इट्स सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस एक रीजन का एरिया फाइंड कर लूँगी, फिर उसको क्या करूँगी 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दूँगी, बिकॉज ये 4 क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मेंशन क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस लेनी है। तो आप कोई भी स्ट्रिप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ चाहे आप हॉरिजॉन्टल। तो दोनों स्ट्रिप से क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं वर्टिकल स्ट्रिप को प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा DX। तो मैंने इस पूरे रीजन का क्या है, एरिया फाइंड करना है, उसको हम 4 टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता चल रहा है यहाँ पे मेरा x क्या है 0 और यहाँ पे मेरा x क्या है a है, बिकॉज ये हमारा a,0 है, ये मेरा 0,b पॉइंट है। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रही हूँ तो DX मतलब x की लिमिट लेनी पड़ेगी, तो मेरी 0 से a जाएगी। साथ में यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपने निकाल लेनी है। अब स्क्वायर हटा के क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा रूट में कन्वर्ट। साथ में ये मेरा क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। बट मैंने अभी क्या बोला, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो fx है y क्या है पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे इसको पॉजिटिव। बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे तो रूट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर लगा है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है, ध्यान से देखना आप, OABO। स्टार्टिंग यहाँ से कि वहीं एंड करना, OABO। तो पहले लिमिट है 0 से a y dx। देखो 0 से x वाले पॉइंट लेने होते हैं, तो 0 से a b ओवर a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर DX। b ओवर ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। ये तो इसको आपकी वैल्यू अच्छी तरह से आती है, डायरेक्ट पुट कर दो। फ्रेंड्स ये सिमेट्रिकल का क्वेश्चन, तो आपने 4 आगे लगाना है, तो मैंने 4 लगा दिया। अब इसकी आपने वैल्यू सोल्व कर ली, जैसे मैंने पीछे किया था। इसकी वैल्यू पुट कर दी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ x है वहाँ ये पुट कर दो, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। हमारा सिर्फ ये रह जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन 1 किस पे होता है, π/2 पे, तो a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे π/2। ये 2 के साथ 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी इस a के साथ a भी कैंसिल हो जाएगी, π/AB स्क्वायर यूनिट। चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाओ चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओ। जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओगे तो याद रखना यहाँ पे dy आ जाता है। लिमिट किसकी लेनी है, y की। तो y यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, b पे खत्म होता है। तो उसका भी मैं बता देती हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपने सिमिलरली जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल दोगे, dy y की लिमिट। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर π/AB स्क्वायर यूनिट्स ही आएगा। सो फ्रेंड्स अब रह गया हमारा एक क्वेश्चन, उसके बाद हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस
द लाइन एंड सर्कल। यहाँ पे हमें 3 कर्व गिवन है, एक तो एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सर्कल। सबसे पहले जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन तो लेनी है पक्का, मतलब ये दोनों ही आएंगे एक्स एक्सिस है। बट यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करूंगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जो वाई इज इक्वल्स टू एक्स है वो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। वाई बिकॉज जब एक्स 0 होता है वाई भी 0 0 होता है, तो हमारा ये कुछ इस तरह से लाइन बनती है वाई इज इक्वल्स टू एक्स की। फिर मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, 32 को मैं लिख सकती हूँ 4√2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, रेडियस 4√2। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस 4 है ना, 4√2, 0 ये ले लिया, सेंटर हमारा 0, 0। इसको ओ दे दो नाम, इसको ए, इसको बी। अब यहाँ पे जो लाइन, सर्कल और मेरी एक्स एक्सिस जो भी इस पोर्शन में आ रही है सिर्फ वही अपने एरिया का फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मेरा रह गया ये वाला पार्ट, इसको डार्क कर लेती हूँ। तो इसको मैं ले लेती हूँ बी, इसको बी डैश। वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा आ रहा है बी डैश के इंक्लूड, बट यहाँ पे जहाँ पे मैंने बी लिखा है, क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा है, यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस, सर्कल तीनों क्या हो रहा है प्रॉपर इस रीजन में कवर कर रहे हैं, तो इसके अंडर ही हमने एरिया को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ना ट्विस्ट आएगा, जैसे आप देखते हो ना मूवीज सीरियल्स में किसी ना किसी स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वैसे इस क्वेश्चन में एक आएगा ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसको नाम देते हैं हम डी। ठीक है, हमने एक बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे लिख लीजिए, किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब मेरा जो रीजन है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इस पे यहाँ पे एक स्ट्रिप यहाँ पे बना लीजिए, एक स्ट्रिप यहाँ पे बना लीजिए। स्ट्रिप के दोनों साइड हम ऐसे ऐसे शेड कर देंगे। हमें ये भी पता है जो ये वाली स्ट्रिप है मेरी, ठीक है ना, पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, इस पूरे रीजन का एरिया, उसको हमने 2 पार्ट में कर दिया डिवाइड। सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ओ, फिर प्लस एरिया ऑफ रीजन डी ए बी डी, मतलब एक इतना पार्ट, एक पिछला पार्ट। अब यहाँ पे एक और हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या, हमें बी डी ये दोनों पॉइंट नहीं गिवन। सबसे पहले बी देखो, बी एक पॉइंट ऐसा है वेयर a straight line and circle intersect, therefore B is the intersection point और point of intersection किसका, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन का। तो हम क्या करेंगे, इसको ना कोई मार्क कर लो 3, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, जैसे y की वैल्यू जो x थी वो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो 1 बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 32, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4, बट वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो टेकिंग एक्स पॉजिटिव, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 आ गई। वाई किसकी इक्वल है, एक्स, तो वाई भी हमारी क्या आ गई 4, तो मेरा बी पॉइंट आ गया 4,4। तो ऑलवेज ऐसे करना है, कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता तो आपने देख लेना वहाँ पे कौन कौन सी कर्व इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन, सर्कल, एक्स एक्सिस, तो एक में से पॉइंट लो दूसरे में कर दो पुट। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओ डी बी ओ का एरिया, तो मैं लिख लिया एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ओ। अब एरिया ऑफ ओ डी बी ओ मतलब क्या हो गया हमारा, हमें पता है। अब लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे मेरी x4 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4,0, ठीक है ना, बिकॉज ये क्या है हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरी x क्या है 4, y भी 4 है, तो यहाँ पे ये मेरी 4y है, ये सो हमारी जो लिमिट्स अब आएगी 0 से 4, बिकॉज x 0 से 4 है, हमने सिर्फ इतने रीजन की बात करनी है। और क्या होता है हमारा y dx, बट y की वैल्यू क्या है हमारी x, तो हम x पुट कर देते हैं,
यहाँ से डायरेक्ट आपका हो जाएगा 16/2 ओवर 0/2 मतलब 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब सिमिलरली हम एरिया ऑफ रीजन इसका निकालेंगे। अब जब हम यहाँ पे DABD मतलब इस पिछले पार्ट का पिछले हम एरिया रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो लिमिट देखो यहाँ पे क्या है 4 से 4√2 एक्स वेरी कर रहा है 4 से 4√2 तो यहाँ पे लिख दो 4 से 4√2 y dx। स्टार्टिंग में से y की वैल्यू निकाल देना, वो थी आपकी 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx का रूट, जिसको हम लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम वही हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला यूज होगा। क्या होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 32 ही बन जाएगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करके 32 साइन इनवर्स x/a। अब एक बार हमारी अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पे, और माइनस करनी होती है ऑलवेज लोअर लिमिट। यहाँ पे x है, वहाँ पे आप अब क्या पुट कर दोगे 4, तो ये बन जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। पता ही है आपको क्यों, बिकॉज लोअर लिमिट ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव साइन में ही लेनी होती है। ये बन जाएगा 2√2 बट ये तो 0 बिकॉज का स्क्वायर क्या बन जाएगा 32, तो ये 0 बन जाएगा। 16 साइन इनवर्स 1, ये भी क्या बन जाएगा 4 32 माइनस 16, ये हमारा माइनस 16 1/√2, ओनली ये 0 बना है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी π/2, ये बन जाएगा -2। 32 माइनस 16 का रूट क्या होता है हमारा 4। 1/√2 कहाँ पे होता है π/4 पे, इसको कैंसिल करा के ये आएगा 8π माइनस 8 माइनस 4π, तो ये आ जाएगा 4π माइनस 8। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी थी, ये वाली, मतलब जो दोनों एरिया हमारे आए हैं उनका हमने क्या कर देना है सम कर देना है। ये पहली की दूसरी की 8 कैंसिल हो जाएगा 4π स्क्वायर यूनिट्स। तो अपने ऑलवेज ऐसा करना है, देख लेना है कि कौन सा रीजन बन रहा है, अगर वो ऐसा कुछ बना है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर जहाँ पे इंटरसेक्टर है वो पॉइंट निकालो, लिमिट्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, कर लीजिए इनको जल्दी से नोट। बस आपको जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जितना मैंने टॉपिक समझाया है अच्छे से समझ लेना, फिर आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी आपके बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दी कंसेप्ट क्लियर, तो आपके क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला याद कीजिए, कंसेप्ट याद कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लिमिट को ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।